जय हिंद सभी साथियों को। तो आज का वीडियो जो है मेरा इस विषय पे है कि जैसे आप लोग DVPST मई के फर्स्ट वीक में जो है प्रस्तावित है। तो डीवी के संबंध में मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं इसमें थोड़ा पीएसटी के संबंध में आपको बताऊंगा, साथ में डीवी के संबंध में जो लोगों के डाउट थे उन्हें क्लियर करूंगा। इसके अलावा कुछ लोगों को भर्ती प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनको भी इस विषय में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि प्रोसेस क्या होता है भर्ती का। देखिए पूरा ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बता दूं कि किस स्टेप पे क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका जो अगला प्रोसेस होता है वो डीवी का होता है और पीएसटी का होता है। डीवी पीएसटी आपकी एक ही दिन में हो जाती है। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए या दरोगा बनने के लिए, उन मानकों की जांच होती है आपकी शारीरिक तौर पे उन मानकों पे खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे हैं, ये पीएसटी होता है। ठीक है। डीवी पीएसटी से पहले आपका आएगा कट ऑफ, जिसे बोलते हैं प्री कट ऑफ, मतलब प्री प्री का कट ऑफ आएगा, देन उसके बाद डीवी पीएसटी होगी, देन उसके बाद डीवी पीएसटी के बाद फिजिकल होगा, पीईटी जिसे बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी, कि आपकी जो है दक्षता चेक की जाएगी, उसमें यानी रनिंग होगी आपकी। इसके बाद पीईटी के बाद फिर आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद क्या है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो जितने वैकेंसी होती है सिर्फ उतने ही कैंडिडेट पास किए जाते हैं। जैसे मान लो 4500 वैकेंसी है तो 4500 ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे और उन्हीं 4500 ही कैंडिडेट का होगा जाके आपका वो जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें उतने ही कैंडिडेट रहेंगे जिनका कुल मिला के जितनी वैकेंसी थी। ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में जितने कैंडिडेट बाहर होंगे वो कैंडिडेट वो उतनी वैकेंसी क्या हो जाती है, खाली जाती है वो। ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। इसके बाद मेडिकल के बाद आपका जो है वो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो पुलिस खुद ही अपना LIU के माध्यम से या अन्य उसके इंटेलिजेंस के माध्यम से वो अपना खुद ही करती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की लिस्ट आती है, सेंट्रल अलॉट होते हैं, आपको ज्वाइनिंग होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, वैकेंसी भर्ती का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए जो कुछ एक कैंडिडेट ने पूछा था कि आइस टेस्ट, ये आपका मेडिकल का पार्ट है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीएसटी में क्या क्या होता है। देखो डीवी का बता दिया ऑलरेडी। अब पीएसटी की बात करते हैं। देखिए पीएसटी में क्या होता है कि जर्नल, EWS, OBC, SC, ये कैंडिडेट के साथ सेम ही पैरामीटर हैं। ठीक, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके साथ सेम पैरामीटर हैं। ST के लिए थोड़ा छूट दी गई है इसमें। तो सबसे पहले देखिए जो भी मेल कैंडिडेट हैं, SC, OBC, EWS, जनरल, उनको हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है। और चेस्ट 79 नॉर्मल और 84 फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। दो चीज़ें ये आपकी होनी चाहिए, हाइट और चेस्ट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ST कैंडिडेट में यही क्या हो जाता है, हाइट कम हो जाती है, यानी 60 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है। 168 जो है जनरल, OBC, SC, और उसके लिए क्या कहते हैं EWS के लिए होता है। SC के लिए 60 सेंटीमीटर चाहिए और सीना जो है 77 to 82, यानी 77 से 82 चाहिए आपका सेंटीमीटर सीना चाहिए। ये ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। ये हो गया आपका मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट में 152 हाइट चाहिए। ठीक है। आपकी SC, जनरल, EWS, OBC की 152 हाइट। ठीक है। और 40 किलो मिनिमम वेट चाहिए आपका, कि 40 किलो वेट होना ही चाहिए। इससे अगर आपका कम वेट है तो आप कम वेट में आप बाहर कर दी जाएंगी। ठीक है। तो जिनका भी वेट कम है, लगता है उन्हें 40 से मेरा कम है, तो वो अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दें रनिंग के साथ साथ। ठीक है। तो क्या है उनका, ताकि वेट वो 2-4 किलो अपना गेन कर सकें। ठीक है। इसके बाद हाइट के लिए अगर किसी को लगता है थोड़ा बहुत इशू है तो वो एक्सरसाइज आती हैं कुछ और अपना प्रयास अपने तरफ से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ST जो गर्ल्स होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए हाइट 147 चाहिए, बाकी वेट उनके लिए भी 40 kg चाहिए वेट। ठीक है। तो ये आपके PST का पूरा हो गया। अब देखिए जिन भी कैंडिडेट को, जिसको मेल कैंडिडेट जिनको सीने फुलाने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो अभी से पुशअप स्टार्ट कर दें। पुशअप आपके सीने में फुलाव के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पुशअप स्टार्ट कर दें आप। ठीक है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दें जो आपके सीने में फुलाव से रिलेटेड हो। ठीक है। तो और इसके बाद फीमेल कैंडिडेट जिनका वेट कम है वो अपना वेट के लिए प्रयास करें बढ़ाने के लिए, और अपना
रनिंग साथ में करते रहें। इसके बाद डीबी में किस लोगों का आ रहा है कि डिग्री को लेकर बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। जब एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन हो रहे थे तब भी इशू आ रहा था, अब भी आ रहा था। जब आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे थे तब तो आपसे प्रोविजनल डिग्री ले ली गई थी, बट अभी क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि मेन डिग्री मांगते हैं। तो प्रयास करें, जिन भी कैंडिडेट को इशू है डिग्री का, तो वो अपने सेंटर पे जाकर अपनी यूनिवर्सिटी पे जाकर प्रयास करें, डिग्री मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से उन्हें। अभी टाइम है आपके पास, अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इनकेस कोई इशू होता है, नहीं मिल पाती है, कोई और रीज़न होता है, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होता है, तो उसके लिए आप एफिडेविट लगाइएगा। और एक बोर्ड से, भर्ती बोर्ड से एक समय मांग सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रयास करिएगा, बाकी एक एफिडेविट लगा दीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपका, ठीक है। पहले तो प्रयास करिए कि मिल जाए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। नहीं मिलता है तब के लिए आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी डाउट हो अपने कमेंट करिए, मैं प्रयास करूँगा उन्हें सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।